अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ के टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस मेडिसिन की, उसका नाम है चीमाफिला। चीमाफिला मदर टिंचर के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चीमाफिला जो मदर टिंचर है, ये बहुत सारी बीमारियों में ये जो है काम आता है। मसलन ये ज़्यादातर जो होता है आपको, यानी कि पेशाब से रिलेटेड आपको अगर कोई मसाइल होते हैं, ज़्यादातर ये मदर टिंचर या होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें इस्तेमाल होती है। जिससे कि आपको अगर मसाने की तकलीफ़ है, मसाने में अगर आपके कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो पथरी की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से हो, अगर आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको बार बार पेशाब की शिकायत होती है मसाने में इन्फेक्शन की वजह से, या मसाने में पथरी है तो पेशाब आपको रुक रुक के आ रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या आपको दर्द हो रहा है मसाने के अंदर, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और बहुत जल्दी आपको ये आराम देगी। फ्रेंड्स, अगर आपके गुर्दे में तकलीफ़ हो जाए, गुर्दे में तकलीफ़ चाहे वो स्वेलिंग की वजह से हो या आपके पथरी की वजह से हो, या आपकी किडनी के अंदर या गुर्दों के अंदर जब पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो आपको तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, तो उस दर्द में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ पेन किलर भी आपको ये काम करेगी और पथरी में भी जो आपको ये जल्दी आराम देगी, यानी पथरी जो है इससे भी निकल जाती है गुर्दों की। और गुर्दे में अगर तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है। अगर आपको गुर्दे की तकलीफ़ या स्टोन की वजह से पेशाब अगर रुक के आ रहा है, या पेशाब के अंदर पस आ रहा है आपके, या आपके ब्लड आ रहा है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपके पेशाब में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो किसी भी वजह से हो जाए, आपको बार बार पेशाब आता है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या पेशाब का कलर आपकी चेंज आ रहा है, या आपको गाढ़ा गाढ़ा सा पेशाब आ रहा है, तो अभी आप ये चीमाफिला होम्योपैथिक मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है। ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल होता है वो पेशाब से रिलेटेड कोई तकलीफ़ होती है आपको, तो उसमें ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर प्रोस्टेट का मसला हो जाए, ये मर्दाना यानी कि ग्लैंड्स होता है, ये मर्दों के अंदर होता है और फीमेल्स के अंदर नहीं होता प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है उसके अंदर का सूजन आ जाती है, अगर आप उसका इलाज नहीं कराते तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कैंसर में कन्वर्ट होने की जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप उसका यानी कि जल्दी एक्सरे ना कराएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह ना कराएं, तो खुदा न खास्ता इसमें जो है वो जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आगे चल के ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और 40 साल से बड़ी उम्र वालों को तकरीबन होता है। हमारे पाकिस्तान में इसके बहुत कम होता है, लेकिन अमेरिका वगैरह में प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर सूजन है और आपको पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, यानी कि पेशाब होता है मसाने के अंदर, लेकिन सूजन की वजह से आपकी जो पेशाब की नाली होती है वो दब जाती है, जिसमें पेशाब जो होता है थैली में से थोड़ा थोड़ा ब्लडर में से थोड़ा थोड़ा रस के आता है। बार बार आपको पेशाब की हाजत होती है, हर थोड़ी देर के बाद आपको पेशाब की हाजत होती है। आप जब पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो आपसे पेशाब होता नहीं है, आप खड़े खड़े अगर करेंगे तो आपको पेशाब बआसानी हो जाएगा, या आप टांगे खोल के अगर पेशाब करेंगे तो पेशाब जो होगा वो आसानी से खारिज हो जाएगा। तो आप ये समझ जाएं कि आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है वो स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई हुई है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा हो गया है, इनलार्ज हो गया है। तो अगर प्रोस्टेट्स के हवाले से अगर आपको कोई भी मसला है तो भी आप इसको चीमाफिला मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाली मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन तमाम तकलीफ़ से जो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आप किसी फीमेल्स के अंदर चेस्ट के अंदर का कोई गिल्टी हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनको मतलब कि जो कैंसर बनने के जिसमें चांसेस होते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे गिल्टी जो होगी कुछ दिनों बाद, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अगर गिल्टी वगैरह हो जाए चेस्ट के अंदर तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे करके गिल्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह की अगर आपकी कंडीशन हो तो आप ख़ुद से अपना इलाज ना करें, आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। आप खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन किसी भी मर्ज़ में आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप करना चाहते हैं तो बड़ी एहतियात के साथ करें। हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है चीमाफिला जो है ये ज़्यादातर पेशाब से रिलेटेड अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है।
तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि इसकी डोज़ की, आपने इसकी कितनी डोज इस्तेमाल करनी है चीमाफिला मदर टिंचर की। चीमाफिला जो मदर टिंचर है इसको आप आधे कप पानी में इस्तेमाल करेंगे 10 कतरे, दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें और कम से कम 1 से 2 महीने इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इन तमाम तकलीफ़ से बआसानी निजात मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट्स के अंदर सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब देने की, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। फ्रेंड्स एक बात ये भी है कि अगर आपको मैं कोई कॉम्बिनेशन बताता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन का, जिनको सबको मिला के आप पीने के लिए बताता हूँ, चाहे वो 4 मेडिसिन हो चाहे वो 5 मेडिसिन हो, आप लोग जो है उसको अगर अलग अलग करके पिएंगे, जैसे मैंने आपको 4 मेडिसिन बताएं कि आपने 2-2 ड्रॉप जो है मदर टिंचर के आपने पीने, तो आप उनको अगर अलग अलग पिएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। मैंने बाज़ वीडियो में मिला के पीने का बताया और बाज़ वीडियो में उनको अलग अलग करके पीने का बताया। तो दोनों ही तरीक़ों से वो मेडिसिन, हर मेडिसिन काम करती है, लेकिन आप जब किसी मेडिसिन को आधे आधे घंटे के वक्फे से पिएंगे तो मेडिसिन ज़्यादा असर रखती है। आप मिला के पिएंगे तो मेडिसिन का असर थोड़ा कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखा करें। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मिक्स करके पी लें और इसको दूसरी वीडियो में बताया कि आप अलग करके पी लें। तो मिक्स करके जब आप किसी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं उसका असर कम होता है। अलग अलग अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।